सोना और चांदी की बात तो सब करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि एक और धातु है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल भविष्य को चुपचाप आकार दे रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तांबे की। ये एक ऐसा मेटल है जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है, लेकिन आजकल बाजार में बड़ी हलचल मचा रहा है। तो चलिए आज तांबे की इस हैरान करने वाली तेजी के पीछे की कहानी को समझते हैं। चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, 2025 में चांदी और सोने ने तो कमाल ही कर दिया। 167% और 74% की जबरदस्त बढ़त। लेकिन देखिए, तांबा भी पीछे नहीं है, पूरे 50% की तेजी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे ये इंडस्ट्रियल मेटल हमारी टेक ड्रिवन दुनिया के लिए लगातार जरूरी होता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस इंडस्ट्रियल मेटल में अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? वो कौन सी वजहें हैं जिन्होंने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? इस विश्लेषण में हम उन सभी ताकतों को देखेंगे, शॉर्ट टर्म वजहों से लेकर लॉन्ग टर्म बदलावों तक, जिन्होंने तांबे के इस उछाल को हवा दी है। ये समझने के लिए कि तांबे की कीमतों में ये जबरदस्त उछाल क्यों आया, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये सब हुआ कब। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, इसके पीछे कुछ खास वजहें थीं। तो आइए जरा टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। ये कोई साधारण तेजी नहीं थी। पूरे साल के पहले 8 महीने तो बाजार एकदम शांत था, और फिर अगस्त से दिसंबर के बीच अचानक 45% का उछाल। ये हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। ऐसा लगा जैसे बाजार महीनों से सो रहा था और फिर अचानक किसी ने उसे जगा दिया, और वो किसी हमारे समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज में से एक थी। और वो सुराग हमें ले जाता है एआई और डेटा सेंटर्स की दुनिया में। जी हाँ, इनकी विस्फोटक ग्रोथ तांबे की मांग में एक बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म ड्राइवर बन गई है। हम सब हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उसे चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? जवाब है बहुत सारा तांबा। एआई को तांबे की जरूरत को ऐसे समझिए जैसे हमें पानी की। ये इसके हर काम के लिए जरूरी है, खासकर 3 वजहों से: रैक को पावर देने के लिए, उन्हें ठंडा रखने के लिए, और उन्हें सपोर्ट करने वाले पूरे पावर ग्रिड को बनाने के लिए। ये एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसने इस धातु की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। 3.1 मिलियन टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसे ऐसे देखिए, ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर देशों के सालाना उत्पादन के बराबर है, और ये सिर्फ एआई से आ रहा है। और जाहिर है, जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, तांबे की ये भूख भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए, एआई एक तरफ जहां तांबे के लिए वरदान है, वहीं ये एक बड़ा जोखिम भी है। ये शॉर्ट टर्म तेजी एआई सेक्टर से इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि अगर एआई सेक्टर में जरा भी सुस्ती आई तो इसका सीधा असर तांबे की कीमतों पर पड़ सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन तांबे की कहानी में और भी बहुत कुछ है। लेकिन एआई तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब शॉर्ट टर्म बस से हटकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, और यहीं पर तांबे की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जो चीज तांबे को असल में आकर्षक बनाती है, वो है बाजार में हो रहे लॉन्ग टर्म बदलाव। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि अगले 15 सालों में तांबे की मांग 50% बढ़ जाएगी। 50%। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो दिखाता है कि हमारे इलेक्ट्रिफाइड भविष्य के लिए तांबा कितना जरूरी होने वाला है। और ये मांग हर जगह से आ रही है, हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे घरों तक। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ जहां मांग आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ सप्लाई वो घट रही है। पुरानी होती खदानें और अयस्क की गिरती क्वालिटी की वजह से मौजूदा खदानों से सप्लाई कम होने का अनुमान है। ये एक क्लासिक सिचुएशन है जहां एक बहुत बड़ी जरूरत सीमित संसाधनों से टकरा रही है। तो एक तरफ है इलेक्ट्रिफिकेशन और एआई की वजह से मांग की सुनामी, और दूसरी तरफ है पुरानी खदानों की वजह से सप्लाई की कमी। यही वो फंडामेंटल असंतुलन है जो तांबे के लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म मामला बनाता है। तो ये सारी मांग आ कहां से रही है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा तो है एनर्जी ट्रांजिशन का, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड। फिर आती हैं हमारी रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां जैसे कंस्ट्रक्शन। और हाँ, वो वाइल्ड कार्ड तो है ही एआई और डेटा सेंटर्स, जो इस खेल को पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा अगर है, और वो है चीन। अनुमान यह है कि नई मांग का एक बड़ा हिस्सा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आएगा। तो अगर चीन की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी मंदी आती है, तो ये तांबे के बाजार पर एक बड़ा ब्रेक लगा सकती है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि सप्लाई साइड बस एक बटन दबाकर प्रोडक्शन बढ़ा दे। जानते हैं क्यों?
क्योंकि एक नई तांबे की खदान को खोज से लेकर प्रोडक्शन शुरू करने में औसतन 17 साल लग जाते हैं। 17 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त है और इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ती हुई मांग के साथ आसानी से कदम नहीं मिला सकती। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी को देखते हुए अगर कोई तांबे में निवेश करना चाहे तो कैसे कर सकता है, क्या रास्ते हैं? चलिए अब उपलब्ध विकल्पों को देखते हैं और उनके फायदे और नुकसान को समझते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, भारत में फिलहाल कोई खास कॉपर ETF है नहीं। फ्यूचर्स का रास्ता है, पर वो काफ़ी हाई रिस्क माना जाता है और अनुभवी निवेशकों के लिए बेहतर है। फिर आप तांबा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंपनी का अपना रिस्क जुड़ा होता है। इसीलिए इस विश्लेषण के लिए हम ग्लोबल ETFs पर ध्यान देंगे। तो इन ग्लोबल ETFs में क्या फ़र्क है? आईकॉप एक मजबूत ऑलराउंड विकल्प की तरह है। कॉपजे थोड़ा ज़्यादा आक्रामक है, ये छोटे माइनस पर फोकस करता है। और COPX एक पुराना स्थापित खिलाड़ी है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चुनाव किसी के भी अपने रिस्क और निवेश के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। एक और तरह का ग्लोबल ETF भी है, जैसे CPER, जो सीधे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश करता है, न कि कंपनियों के स्टॉक में। लेकिन इसमें जोखिम और जटिलताएं ज्यादा होती हैं, इसलिए इसे लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ये हर किसी के लिए नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? तांबे की कहानी में हमें दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ लॉन्ग टर्म सप्लाई डिमांड की मजबूत तस्वीर है जो तेजी की ओर इशारा करती है, और दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता और जोखिम। और शायद यही बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। लॉन्ग टर्म नजरिया तो तेजी का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। मतलब साफ है, तांबे में निवेश एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसके लिए धैर्य और एक लंबी सोच की जरूरत है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बिजली पर और ज्यादा निर्भर हो रही है, वो कौन सा जरूरी संसाधन होगा जो अगला नया सोना बनेगा? क्या वो तांबा है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो तय है, तांबा एक ऐसा मेटल है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।